रिसेंटली मैंने एक गेटिंग टू यस बुक फिनिश की है। ये एक मास्टरपीस है निगोशिएशन के ऊपर। देखिए, अक्सर हम लोग लाइफ के अंदर निगोशिएट करते हैं लोगों से। हमारी एक अपनी टेक होती है, हम कुछ करना चाहते हैं और अगले बंदे को हम कन्विंस करते हैं कि वो हमारी बात मान ले। लेकिन उस मोमेंट पे क्या होता है, उस बंदे की भी कुछ अपनी विल होती है और आप दोनों आपस में बार्गेन करते हो, निगोशिएट करने की कोशिश करते हो और बहुत देर तक चलती रहती है बहस आपकी और कोई बंदा बात नहीं मानता। या फिर आपके सर्कमस्टांसिस थोड़े वर्स हो जाते हैं, हॉट कॉन्वर्सेशंस आ जाती हैं। सो ये बुक एक मास्टरपीस है जो हमें बताती है कि इफ़ेक्टिवली और एक पोलाइट मैनर के अंदर आप किस तरह से निगोशिएट कर सकते हैं और जो आप चाहते हैं अगले बंदे से वो काम ले सकते हैं। डेली लाइफ के अंदर जब कभी हम नेगोशिएट करते हैं, जब हम चाहते हैं कि भाई मेरी बात मानी जाए और अगला बंदा कहता है उसकी बात मानी जाए, उस मोमेंट के ऊपर हम पोजीशनल बार्गेनिंग कर रहे होते हैं। हम अपनी अपनी पोजीशन को सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं या जो हम कह रहे हैं वैसा हो जाए, और आपको तो पता है कि वैसा नहीं होता। सो ये बुक एक कॉन्सेप्ट लेके आया है, दैट इज़ प्रिंसिपल नेगोशिएशन। तो सबसे पहले वो ये कहता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम से साइड पे कर दें। देखें, जब कभी भी आप निगोशिएट करेंगे, एक प्रॉब्लम होगी जिसके ऊपर आप दोनों निगोशिएट कर रहे हैं। आप चाह रहे होंगे कि आपकी सैलरी बढ़ाई जाए, आप चाह रहे होंगे कि जो सिचुएशन है उसके अंदर आपको एक डिफरेंट एंगल से ट्रीट किया जाए, और अगला बंदा कुछ और चाह रहा होगा। सो होता ये है कि हम सारे ह्यूमन हैं और जब हमारी बात नहीं मानी जाती, हमें गुस्सा आ जाता है, हमें रोना आता है। हम इमोशनल एनिमल हैं, सो हमारे इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं। सो पहला स्टेप क्या बताता है, वो कहते हैं कि आप लोगों को प्रॉब्लम से साइड पे कर दें। अगर आपने क्रिटिसाइज करना है तो लोगों को नहीं करना, आपने प्रॉब्लम को करना है। अगर आपने कोई भी बात करनी है, आपने प्रॉब्लम से रिलेटेड करनी है और अगले पर्सन को आपने अटैक नहीं करना। और अगर आपकी बहस भी होती है तो आपके रिलेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज इट्स अबाउट द प्रॉब्लम नॉट द पीपल। सो पहले आप क्या करें, जब कभी भी किसी से आप निगोशिएट करने जाएं तो उन लोगों को आप सेपरेट कर दें प्रॉब्लम से, और आपकी डिस्कशन का सेंटर और फोकस प्रॉब्लम पे होना चाहिए जिसके बारे में आप दोनों निगोशिएट करने जा रहे हैं। आपके रिलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सेकंड स्टेप में वो कहते हैं कि जब भी आप निगोशिएट करें, आपने पोजीशंस पे नहीं जाना, आपने इंटरेस्ट फाइंड करने हैं कि दोनों का इंटरेस्ट क्या है, विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है। सो अक्सर देखा ये गया है, जब हमारी बहस होती है तो अगेन हम पोजीशनल बार्गेनिंग कर रहे होते हैं या निगोशिएशन करते हैं, जिसमें अगला बंदा अपनी डिमांड्स रखते हैं, आप अपनी रखते हो, आप उसकी नहीं मानते, वो आपकी नहीं मानता, और ऐसे आपकी कॉन्वर्सेशन चलती जाती है। सो वो क्या कहते हैं कि बजाय इसके कि जो आप आपने पॉइंट रखा है आप उस पर फोर्स करो, आप इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करो कि अगले बंदे का इंटरेस्ट क्या है और आपका इंटरेस्ट क्या है। एक एक्टिविटी करवाई जाती है इसके लिए, ऑरेंज निगोशिएशन के नाम से, बहुत फेमस है ये। उसमें होता ही है कि दो पार्टीज़ को एक ऑरेंज चाहिए होता है और दोनों आपस में निगोशिएट करते हैं कि वो ऑरेंज उनको मिल जाए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एंड पे कंक्लूड ये करते हैं कि ऑरेंज को हाफ करते हैं, हाफ एक पार्टी के पास, हाफ दूसरी पार्टी के पास। अब इन्होंने पोजिशनल बार्गेनिंग के थ्रू ये कंक्लूजन निकाला होता है। लेकिन इफेक्टिवली और अगर इंटरेस्ट की हम बात करें तो पता ही चलता है कि एक पार्टी को किसी पर्पसेस के लिए उसका छिलका चाहिए होता है और दूसरी पार्टी को ऑरेंज का जूस चाहिए होता है। और अगर वहाँ पे वो इंटरेस्ट की बात करें या एक दूसरे के इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते तो उन्हें पता ही चलता कि एक ही ऑरेंज का छिलका और ऑरेंज का जूस हम डिवाइड कर सकते हैं और दोनों के इंटरेस्ट फुलफिल हो जाते हैं। सो दिस इज़ द परफेक्ट वे। और जब कभी आप निगोशिएट करें, अपना इंटरेस्ट जानें कि आपका मकसद क्या है, इसके पीछे आप चाहते क्या हैं, आपका बेनिफिट क्या है और अगले बंदे का क्या बेनिफिट है, और कोई ऐसा कंक्लूजन निकालें जहाँ पे दोनों के बेनिफिट्स पूरे हो रहे हैं। थर्ड स्टेप के अंदर वो ये बात करते हैं कि आप म्यूचुअल गेन के लिए ऑप्शंस आइडेंटिफाई करें। अगेन प्रॉब्लम की बात आ गई। सो देखें, रिसेंटली मेरे फादर के साथ निगोशिएट मैं कर रहा था किसी एक टास्क के ऊपर, वो मैं डिस्क्लोज नहीं करता, बट उसमें हुआ क्या कि मैं चाह रहा था जो चीज़ करना, मेरे फादर उसके अगेंस्ट थे, बट वो ऑब्जेक्ट को हटा के मैंने प्रॉब्लम की बात की कि पापा प्रॉब्लम ये है, मुझे बताएं इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सो हमने क्या किया, मिलके उसके सोल्यूशन आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिए। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप दोनों की 50-50 इनपुट होती है। आप किसी ऐसे सोल्यूशन को पिक करते हो जो दोनों की रजामंदी से होता है। सो थर्ड स्टेप ये है कि आप जब भी निगोशिएट करने जाएं, प्रॉब्लम की बात करें और अगले बंदे से कहें कि आओ हम इन्वेंट करते हैं
कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ना तुम्हारी ना मेरी, मिलके हम एक क्राइटेरिया या एक चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं जो हम दोनों के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करे। लास्ट स्टेप ये है कि आपने ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया चूज़ करना है निगोशिएट करने के लिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप एक जॉब के लिए जा रहे हैं। आप आफ्टर गिविंग इंटरव्यू आप ये कहते हो कि भाई मुझे 80,000 सैलरी चाहिए, जबकि कंपनी का ऑनर कहता है कि आपको 40,000 से ज़्यादा हम नहीं दे सकते। अब यहाँ पे आपने निगोशिएट करना है कि आपको अच्छी से अच्छी सैलरी मिल सके। लेकिन आप कैसे करोगे निगोशिएट? अगर आप पोजिशनल बार्गेनिंग में जाओगे तो आप फोर्स करते जाओगे कि मुझे 80 ही चाहिए, वो कहेगा 40 ही। और देन ट्रेडिशनल बार्गेनिंग के अंदर माइट बी पॉसिबल थोड़ा सा आप कम करो, थोड़ा सा वो बढ़ाए, और इस तरह से बहुत ही रैंडमली आपकी निगोशिएट कैरी ऑन होगी। और यहाँ पे आप प्रिंसिपल निगोशिएशन से ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में क्या होता है कि आप स्पेसिफिकली चीज़ों को हाईलाइट करते हो और बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स आप कोई डिसीजन लेते हो। मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं कि जितना मेरी लर्निंग है, जो मेरे सर्टिफिकेट्स हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, इसकी बेस के ऊपर आप 40,000 कैसे देते हैं, आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। और क्या मार्केट के अंदर और कंपनीज में इस लेवल के बंदे को कितनी सैलरी दी जाती है। सो अब आप क्या कर रहे हो, आप ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो। और इस तरह से क्या होगा कि आप अच्छे तरीके से निगोशिएट कर सकोगे और माइट बी पॉसिबल इवेंचुअली आपको पता चले कि इस एक्सपीरियंस, इस नॉलेज और इस डिग्री के साथ मार्केट में जो सैलरी दी जा रही है वो 60+ है। और इवेंचुअली आप निगोशिएट करके 67 तक आप डील को क्लोज कर दें। सो इस बुक के अंदर इन 4 स्टेप्स की बात की गई है जो हमें बहुत बेनिफिट देंगे ड्यूरिंग निगोशिएशन। आप इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें, देन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे।